अरे दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर रतन टाटा की असाधारण विरासत के बारे में और कैसे उन्होंने भारत को हमेशा के लिए बदल डाला। आप में से बहुत से लोग टाटा नाम तो जानते होंगे, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि सर रतन टाटा का आधुनिक भारत को आकार देने में कितना बड़ा हाथ था। 1871 में जन्मे सर रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक विजनरी थे। उनका मानना था कि धन का उपयोग समाज की भलाई के लिए करना चाहिए और इसी सिद्धांत पर उन्होंने अपना पूरा जीवन जिया। जरा उस समय की कल्पना करो जब भारत में इंडस्ट्रीज बस शुरुआत ही हो रही थी। ऐसे समय में रतन टाटा आगे आए, अपने प्रोग्रेसिव विचारों और समाज सेवा की भावना से भरे हुए। उनका सबसे बड़ा योगदान था 1931 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की स्थापना। यह सिर्फ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं था, यह तो उन अनगिनत गरीब बच्चों के लिए आशा की किरण था जिसने उनके अंदर बदलाव की चाहत जगाई। लेकिन सर रतन यही नहीं रुके। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना में भी उनका बहुत बड़ा हाथ था। यह कदम वाकई में बहुत महत्वपूर्ण था, जिसने भारत को ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी में जगह दिलाई और ऐसे इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा दिया जिसका फायदा आज तक देश को मिल रहा है। उनकी दरियादिली की कोई सीमा नहीं थी। पहले विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने ब्रिटिश वॉर एफर्ट में दिल खोलकर दान दिया, सैनिकों और उनके परिवारों की मदद की। उनकी ये दरियादिली उनकी मानवता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो सीमाओं और राजनीति से परे थी। सर रतन टाटा की विरासत सिर्फ इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं है, ये भारत में साइंस, एजुकेशन और फिलैंथ्रोपी के क्षेत्रों में आज भी जिंदा है। उन्होंने एक ऐसी नींव रखी जिस पर आने वाली पीढ़ियां आगे बढ़ सकें और समाज को वापस कुछ देने के महत्व पर जोर दिया। तो अगली बार जब भी आप टाटा नाम देखें तो याद रखना कि ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, ये सर रतन टाटा के दूरदर्शी विजन और उदारता का प्रतीक है। वो अपने समय से आगे के इंसान थे जिन्होंने भारत के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सर रतन टाटा की विरासत के बारे में जानकर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहें। अगली बार तक इतिहास की खोज करते रहें।